Hello student, good morning. How are you? I hope all are well and doing your work very well. So, first of all we should pray to God. Okay? We start prayer. Join your hands. Thank you God for world so sweet. Thank you God for food we eat. Thank you God for bird that sing. Thank you God for everything. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, now we learn A to Z identification. Characters to be used for A, B, C identification. See carefully. A apple. आपको मेरे साथ रिपीट करना है. B boy. C cat. D dog. E elephant. F fish. G girl. H hen. Ice cream. J joker. K kangaroo. L lion. M monkey. N nest. O owl. P parrot. Q queen. R rabbit. S sheep. T tiger. U ear umbrella. V van. W watch.
X, Christmas tree. Y, yacht. Z, zebra. तो यहाँ पे हमारा E to Z आइडेंटिफाइड फिनिश होता है। आपको डेली लर्न करना है और जिस तरह से मैं सिखा रही हूँ उसी तरह आपको लर्न करना है। ओके, ये हमारी रैम्स की बुक है, स्टार मिक्स रैम्स। अब हम रैम्स करेंगे। ये एवरी इंग्लिश के लेक्चर में ओरल होता है, तो हमें भी करना ही है, इसीलिए कि आप रोज़ करो, इसलिए हम यहाँ पे रोज़ करते हैं। तो आपको भी हमारे साथ साथ करना ही है, कंपलसरी है। चलो, हमारी फर्स्ट रैम अर्ली टू बेड। सिंग विथ मी। अर्ली टू बेड and early to rise, make a child healthy, wealthy and wise. Second, zip zap. Zip zap, zip zap. All is the best. Work hard, less talk, leave the rest. Third, little boy Sunny. Little boy Sunny and little girl Bunny exchange their dresses and look so funny. Next, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. All the friends want to play. Rain, rain, go away. अब हमारी हिंदी रैम्स। मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। सेकंड हिंदी रैम्स। पानी बरसा। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। पैर जो फिसला गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। तो हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों राइम्स अभी ओरल फिनिश हुआ। आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर है। ये रही हमारी इंग्लिश 1 की नोटबुक। आज हम इसी में वर्क करेंगे। बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आर न्यू पैटर्न्स। बट बिफोर दैट हम आगे की पैटर्न रिमाइंड करते हैं। लाइन्स। So student, you know that this is standing line. Sleeping line. Look like this, sleeping line. Or right side slanting line. Sleeping line. Or right side slanting 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 line. Or right side slanting
एंड लेफ्ट साइड स्लेंटिंग लाइन। ओके, हमने हमारा ये हो गया है। देखो स्लेंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन इसको बोलते हैं। ऐसे होता है लाइक दिस, ऐसे ये स्लीपिंग लाइन है लाइक दिस, और स्लेंटिंग लाइन हमारी दो होती है, एक राइट साइड लाइक दिस एंड लेफ्ट साइड लाइक दिस। लाइंस हमारी क्लियर हो गई, हमने रिटन वर्क कर लिया, ओरल भी हो गया, हमें आइडेंटिफिकेशन भी आ गया। अब हम कर्व्स देखते हैं। यस, टुडे आई टीच यू कर्व्स टू न्यू पैटर्न लाइक दिस। ये यहाँ राइट से ऐसे मैं बनाती हूँ तो इसको राइट कर्व शेप कहते हैं। इसको यहाँ से होता है तो ये राइट हैंड से मूव करता है तो इसको राइट कर्व शेप बोलते हैं। देन ये लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड से शुरू होता है ऐसे, और लेफ्ट साइड पे ही ख़त्म होता है तो इसको हम लेफ्ट कर्व्स बोलते हैं। आज हम नोटबुक में ये दोनों पैटर्न रिटन वर्क में करेंगे, ये दोनों पैटर्न। पर इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो कि ये हमारा कहाँ पे काम आता है। ये कर्व शेप, ये हम बी बनाते हैं, ये वन टाइप ऑफ सी ही हो गया हमारा, सी। ओके, देखो सी हो गया तो बी बनाते हैं तब ये वाला हमारी हेल्प करता है बी बनाने में। ये भी एक कर्व शेप ही है, ये हमारे रिटन वर्क में नहीं आएगा क्योंकि हमारे रिटन वर्क में ये दोनों ही आते हैं, पर जस्ट आई एक्सप्लेन यू कि इसको भी कर्व शेप ही बोलते हैं। ये सारे कर्व शेप मिल जाते हैं तो एक सर्कल बन जाता है लाइक दिस। ओके, देखो ये अप, यहाँ अप से स्टार्ट होता है, डाउन जाता है, फिर अप पे ख़त्म होता है तो ये अप कर्व शेप। ओके, अप कर्व, अपवर्ड कर्व। ये डाउन से स्टार्ट होता है और डाउन पे ऐसे फिनिश होता है तो ये डाउन कर्व्स यानी डाउनवर्ड्स कर्व। और यहाँ पे अप एंड डाउन दोनों मिलाकर हमारा सर्कल हो जाता है। देखो लाइक दिस, ये हमारा एक कर्व शेप है, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। देखो अब इसको पूरा करते हैं तो हमारा सर्कल हो जाता है, हो गया सर्कल। तो ये भी हमारी पैटर्न है, ये सब आएगा तो हमारे अल्फ़ाबेट हमें जल्दी से लिखना आ जाएगा। तो ये हमारी सारी पैटर्न्स है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, कर्व शेप्स में राइट, लेफ्ट, अप, डाउन एंड सर्कल। तो आज हम नोटबुक में रिटन वर्क में राइट एंड लेफ्ट दोनों पैटर्न कर लेंगे। तो ये हमारा क्लास वर्क है, ये हमारी नोटबुक है इंग्लिश 1 की। देखो मैंने सब रेडी करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आपको भी ऐसे घर पे क्लास वर्क, होमवर्क दोनों रेडी करना है, फिर बाद में लिखना है। आई शो यू C.W यानी क्लास वर्क लेक्चर 6 कर्व शेप राइट साइड। ये राइट साइड वाला है, देखो। देन आफ्टर हम राइट साइड वाला होमवर्क भी करेंगे। देखो यहाँ पे, और क्लास वर्क लेफ्ट साइड वाला कर्व भी करेंगे। यानी आज हम 2 पेज क्लास वर्क एंड 2 पेज होमवर्क। देखो ये हमारा लेफ्ट साइड वाला है क्लास वर्क। तो आज हम ये पेज करेंगे।
Now student, I will show you how you can practice curve at home. देखो मैंने पहले 2 लाइन ट्रेस बना दी है. आपको भी आपकी मम्मी को बोलना है कि पहले 2 लाइन ट्रेस बना दे ताकि आपको इजी हो जाए. फिर डॉट से स्टार्ट करना है. यहाँ पे मैंने 3 डॉट बनाए राइट के लिए. अगर लेफ़्ट करना है तो यहाँ से होगा, वो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. मेरे साथ ही आपको बोलना है और रिटर्न वर्क दोनों करना है. कर्व शेप, कर्व, कर्व्स, कर्व्स, कर्व्स. लिखते समय आपको बोलना भी है ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ये क्या है, और ध्यान से करना है. और याद रहे हमारा वर्क पेंसिल से ही होना चाहिए. हमें पेंसिल ही यूज़ करनी है, ओनली पेंसिल. देखो मैंने ट्रेस वाली लाइन फिनिश कर दी. अब हम डॉट से स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे मैंने 3 डॉट बनाए हैं. तो हमें 1 डॉट से सेकंड डॉट से थर्ड डॉट, ऐसे हमें सी बनाना है. क्या बनाना है? सी, यानी कर्व. देखो 1 2 डॉट से डॉट ही जाना चाहिए हमारा से, और बोलना है कर्व्स, कर्व्स. आप राइट कर्व्स भी बोल सकते हो क्योंकि ये राइट साइड से हो रहा है. देखो राइट से शुरू होता है और राइट पे ही ख़त्म होता है, यानी राइट साइड कर्व शेप, कर्व्स, कर्व्स. देखो ये हमारा क्लास वर्क फिनिश हुआ. आपको भी ठीक इसी तरह करना है. पीछे हमारा होमवर्क है, ये रहा. इस पेज पे राइट साइड वाला होमवर्क ही होना चाहिए. यहाँ पे भी आपको पूरा पेज करना है. ओके. देन आफ्टर हमारी नेक्स्ट पैटर्न जो हम आज ही करेंगे वो है लेफ्ट साइड कर्व शेप. ये आज इसलिए करते हैं क्योंकि हमने राइट साइड की है तो हमारा हाथ सेट हो गया है. तो हम आज ये भी पैटर्न ले लेते हैं तो साथ में हमारा हो जाएगा, हमें इतनी तकलीफ नहीं होगी. देखो मैंने 2 लाइन पहले ट्रेस किया हुआ है, फिर डॉट पे करूँगी. तो आपको भी ठीक इसी तरह से करना है. देखो और बोलना है कर्व शेप, और पेंसिल से ही करना है. मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि अगर बच्चा जिद करता है कि मुझे पेन दो, तो नहीं, आपको पेंसिल से ही करना है. कर्व शेप, कर्व शेप, कर्व्स. ये हमारा ट्रेस वाला लाइन दोनों फिनिश हुआ. अब हम डॉट टू डॉट जाएंगे. देखो वहाँ पे मैंने राइट साइड के डॉट बनाए थे. यहाँ पे लेफ़्ट से स्टार्ट होता है और लेफ़्ट पे फिनिश होता है. यहाँ लेफ्ट 1 2 1 2. यहाँ पे बीच वाले डॉट पे आपको रुकना है. 1 2 1 2. ये हो गया हमारा उल्टा सी. कर्व्स, 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 कर्व्स. लेफ्ट साइड कर्व शेप. इसी तरह हमें ये भी पूरा पेज करना है.
देखो हमारा ये भी क्लास वर्क फिनिश हुआ, यानी आज हमारा 2 पेज क्लास वर्क है और 2 पेज होमवर्क है। नेक्स्ट ओरल हम आज लेंगे अवर बॉडी एंड फ्रूट्स, जो हमारी जीके की वर्क बुक में यानी बड़ी बुक में पिक्चर बुक में दिया हुआ है। और ये हमारा सेकंड पेज होमवर्क सेम एज क्लास वर्क, ये लेफ्ट साइड कर्व शेप, ये भी हमें पूरा पेज घर पे करना है। मैंने अभी अभी बताया अवर बॉडी एंड फ्रूट्स आज हम ओरल में करेंगे, और वो ओरल ये पिक्चर बुक्स में है, जूनियर पिक्चर डिक्शनरी। अवर बॉडी आपको मेरे साथ रिपीट करना है, याद रहे। हेड, हेड, eyes, ears, mouth, mouth, nose, nose, arms, hand, knee, feet, face, next fruits, apple, banana, pineapple, mango, lychee, orange, watermelon, strawberry, kiwi, papaya, so student, our English class is finished. आपको बुक्स नीट एंड क्लीन रखना है, घर पे रिटन और ओरल दोनों की प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।